आप तमाम साथियों को जय हिंद जोहार। साथियों, हम बात करने वाले हैं जेटेट में 90 नंबर क्यों लाना जरूरी है और अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं, उस पर बात करेंगे। और साथ ही पारा टीचर को अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उनको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और ये तमाम चीजों पर विश्लेषण करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा, आपको पूरा विश्लेषण हम करके बता देते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध न हो। जिसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म भरना है, तो उसमें ध्यान रखना है कि यदि आप कोर्ट में सजा आपको हो चुका है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि किसी पर केस एफआईआर है तो एफआईआर झूठ भी होता है। एफआईआर से दिक्कत आपको नहीं है, एफआईआर हुआ है आप पे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सक्षम न्यायालय से दोषी हो गए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पहला चीज ध्यान रखिएगा। और आपको जो है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए जो है आपका, इसमें देखिएगा कि अनुसूचित जाति यानी एसी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, जिसे BC1 या BC2 में आप हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा दिव्यांग कोटि के अधिकतम शैक्षणिक अर्हता में आपको 5% की छूट दी जाएगी। कितना छूट दी जाएगी आपको? 5% की छूट मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो आपको तो ऐसे लाना कितना है? 60% लाना है। 150 में कितना लाना है? 60%। लेकिन आपको जो है 5% की छूट मिलता है, तो आपको 55% में जो है आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको नंबर 90 नंबर लाना जरूरी क्यों है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान के लिए कि आप 90 नंबर आप जो है कम लाते हैं, 90 से आप 82 लाते हैं जेटेट में और पास कर जाते हैं, तो आपको प्रभाव कहां पड़ेगा? जैसे कि आपका बहाली जब आएगा सहायक आचार्य का, उस समय आपका जो है जनरल का कटअप चला गया समझिए कि 210, और ओबीसी का कटअप चला गया मान के चलिए कि 220, और आपका नंबर जो है 215 है, तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखिएगा कि जनरल का कटअप 210 गया है और ओबीसी का कटअप 220 ज्यादा चला गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जनरल में तो आप पास नहीं हैं जेटेट, आपको जनरल में पास रहने के लिए 90 चाहिए, आप 82 पर पास किए हैं, तो एक बार तो आरक्षण के लाभ आपको मिल गया कि आप ओबीसी में तो फॉर्म भर लिए, लेकिन आप दोबारा यहाँ मामला में फंस रहे हैं कि कटअप गया ओबीसी का 220 और आपका नंबर 215 है, तो सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है ओबीसी में। आप कहिए कि हमारा जनरल में तो नंबर है ना, हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए एक बार आरक्षण का लाभ ले लिए हैं तो दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे जो है फंस जाएंगे। नंबर ज्यादा जनरल से है फिर भी आपका जॉब नहीं होगा, तो यहाँ पे फंस जाए। इसलिए 90 नंबर लाना जरूरी है, चाहे ओबीसी या SC ST आप हैं। फिर आपका जो है अगला, जब आपका है इसका 90 नंबर क्लियर हो गया, उसके बाद दूसरा आपका जो है अपेयरिंग के लिए है। यहाँ पे देखिएगा 11/8/2022 का आदेश आया है हाईकोर्ट का। किसमें क्या कहा गया है आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि आपको देख लीजिएगा, एक बार पढ़ के देख। आवेदन पत्र भरा है, यह तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अभ्यर्थिता अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। उनका अभ्यर्थन अंतिम रूप से तभी मान्य होगा जब ये निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करेंगे। नियुक्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास सुरक्षित होगा। समझिए इसका बात, समझ लीजिए इसका जो मोटा मोटी क्या बात है। जैसे आप जेटेट का फॉर्म भरेंगे, तो आपका फॉर्म जब भरेंगे तो आपका पता है कि आपके पास अपेयरिंग की बात हो रहा है, तो आप 24-26 हैं, सेशन आपका मान के लिए 24-26 है, 26 में फाइनल होना चाहिए आपका कोर्स, और आपका 25-27 है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें मामला कहां फंसेगा। आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं,
तो यहाँ समस्या बनता है कि आप फॉर्म तो भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए रोक नहीं है, लेकिन आपका जो है 24, 26 या 25, 27 बीएड का रिजल्ट जो है या डीएलएड का, जब आपका जेटेट का एग्जाम हो जाएगा तो जेटेट का रिजल्ट जब आएगा तो जेटेट के रिजल्ट से पहले आपका बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए कोई रोक नहीं है, 25, 27, 26, 28 फॉर्म भर लीजिए आप। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि आपको रिजल्ट जो है बीएड या डीएलएड का आपका ट्रेनिंग वाला कोर्स जो है ये जेटेट के एग्जाम रिजल्ट से पहले आना चाहिए। और बाकी चीज का विश्लेषण का जो अधिकार प्राप्त जो अंतिम रूप से रहेगा वो रहेगा डीओ को। किसको रहेगा? डीओ को। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी को अंतिम रूप से जब बहाली आएगा तो उसमें निर्णय लेने का अधिकार उसको अंतिम रूप से होगा। बाकी आप फॉर्म भरिए अपना और एग्जाम दीजिए और तैयारी में देखिए क्या होता है, पहले हारना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे है अंतिम जवाब जो है पारा शिक्षक का जो है अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, क्यों अनुभव प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करेंगे देखिएगा। पारा शिक्षक का जो है अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले स्कूल के प्रधानाचार्य जो हैं, जहां आप स्कूल में पढ़ाते होंगे वहां के नाम से, प्रधानाचार्य के नाम से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और उसमें आपको जो है औपचारिक आवेदन पत्र जो आपको एप्लीकेशन लिखना होगा उसमें क्या लिखना आपको है, सेवा काल जो ज्वाइनिंग किए होंगे आप और रिसीविंग लेटर उसका, जिस पद पर कार्यरत हैं आप, मतलब वहां पे किस पद पर कार्यरत हैं, कार्य अवधि का विवरण, आप जो कार्य किए हो उसका विवरण हो उसमें लिखिएगा। आवेदन के साथ नियुक्ति पत्र की प्रति यानी नियुक्ति पत्र जो हुआ होगा उसका कॉपी आपको उसके साथ संलग्न करवाना है, संलग्न करवाना है, समझ गए। तो इस प्रकार से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया हो तो आप डिजी लॉकर या विशेष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो यहाँ पे डाउनलोड देखिए। डिजी लॉकर क्या है समझिए, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ऐप है वो है डिजी लॉकर। वहां पे कोई भी गवर्नमेंट कोई भी आपका बॉडी है वहां वो स्वीकार कर सकता है, ऐसे आपको ये ऐप पर दिखे तो मान्यता नहीं होता है। तो डिजी लॉकर की इसलिए बात कर रहा है, गवर्नमेंट ऐप होता है। अनुभव प्रमाण पत्र में आपकी कार्य अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि क्या क्या उसमें है आपका। फिर है आवेदन करते समय यदि आवश्यक हो तो आप अपने स्कूल के एचआर विभाग को भी संपर्क कर सकते हैं और आप इस प्रमाण पत्र का उपयोग नई नौकरी के आवेदन या सरकारी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आवेदन लिखना है अपने प्रधानाचार्य को और इस प्रकार पूरा प्रोसेस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों ये आपका था अपेयरिंग छात्रों का जवाब, जेटेट वाले अपेयरिंग के छात्र फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, और पारा शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र, ये तमाम चीजों पर हम आपको विश्लेषण किए। यदि इसमें कहूँ त्रुटि आपको रह गया हो या किसी चीज में समझ ना आया हो तो आप पुनः मैसेज कर सकते हैं, उस चीजों को हम डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।